अस्सलामुअलैकुम। खैर मक़दम किया जाता है आपका यूट्यूब चैनल स्कैन यूट्यूब चैनल पर। कल की वीडियो में हम देख रहे थे वेबसाइट का पेपर, और कल की वीडियो में हमने 10 क्वेश्चंस को देखा है फुल एक्सप्लेनेशन के ज़रिए, तफसील से देखा है। तो आइए आगे के भी सवालात को हम तफसील से देखेंगे। तफसील से देखने से ये फ़ायदा होगा कि आपको एक क्वेश्चंस के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें मालूम होगी जो आपके यूजीसी नेट 2024 जून में होने वाले एग्ज़ाम्स में हेल्प करेगी। और देखिए, पेपर जो है तो ऑफ़लाइन होने वाला है, ऑनलाइन मोड पे होता है तो थोड़ा सा फ़र्क होता है, और ऑफ़लाइन में भी होता है। ऑफ़लाइन में हो सकता है पेपर थोड़ा टफ रहे, क्योंकि यहाँ पर डीपली क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इस बार जून 2024 में। तो इस बात का ख्याल रखें। बढ़ते हैं हम अपनी क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारा है 11वां सवाल था, जैसा कि दिसंबर 2023 के एग्ज़ाम्स में दावा और दलील ना देते हुए बयान 1 और बयान 2 दिया गया था। इस पेपर में दावा और दलील ही है, लेकिन आपको जून में हो सकता है बयान 1 बयान 2 देखने मिले। तो सेम है, एज़ इट इज़ है, दावा और दलील के ही तरह, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। झैल में 2 बयानात दिए गए हैं, एक दावा है और एक दलील। दोनों को गौर से पढ़ें और सही जवाब की निशानदेही करें। दावा है तशबीह को निशात अंगेज़ होना चाहिए, तो ये बिल्कुल दुरुस्त होगा। दलील है क्योंकि इसका मकसद ममदूह के जहन को मदह या हुजूर सुनने के लिए हमवार करना होता है, तो दलील भी क्या है, दुरुस्त है। तो इसका राइट ऑप्शंस होगा, दावा सही है और दलील भी दुरुस्त है। आगे बढ़ते हैं। 12वें सवाल में आपको मसनवी की शुरुआत में एक हम्द का शेर दिया हुआ है। बताना है कि ये किस मसनवी के शुरुआती हिस्से में दिया हुआ है या शुरुआत इससे हुई है। तो अव्वल, तो आखिर, तो क़ादिर हैं, तो मालिक, तो बातिन, तो ज़ाहिर है। तो ये मसनवी के शुरुआती हम्द के इस शेर से इस कौन सी मसनवी शुरू होती हैं बताना है। ए है यहाँ पे सहरुल बयान, बी है कुतुब मिश्री, सी है फूलबिन और डी है गुलजार नसी। तो इसका राइट आंसर होगा कुतुब मिश्री, जो मुल्ला वजी की है और 12 दिनों में इसे मुकम्मल किया गया है। इसी तरह फूलबिन ये जो है ये मसनवी है निशाती की, इब्ने निशाती की है, और इसे मरतब किया है अब्दुल क़ादर सरवरी ने, ये भी याद रखिए। और ये इसमें 39 सनतें इस्तेमाल हुई हैं, और इसी के जवाब में सैयद अहमद हुनर ने नया दर्पण लिखा है, ये भी याद रखें, नया दर्पण लिखा है। और इसी मसनवी में फूलबिन में ही इसमें आज़म की तारीफ़ बयान की गई है, और 3 ज़िमनी क़िस्से हैं इसमें और 3 मरकज़ी क़िस्से हैं, और इसके उन्वान कुल कितने हैं, 23 उन्वान पर मुश्तमिल है। नसीम, ये दया शंकर नसीम की मसनवी है। अब ए है सहरुल बयान, तो सहरुल बयान ये किसकी मसनवी है, किस बहर में है और इसे किसने मरतब किया। इन 3 सवाल के जवाब आप कमेंट बॉक्स में लाजमी ज़रूर दें। आगे बढ़ेंगे। 13वां सवाल है, जमील मजहरी का तहरीर करदा मरसिया जिसका पहला मिसरा है जुम्बिश से मेरे खामा अफसो तराज की में कुल कितने बंद हैं। ए है 14, बी है यहाँ पे 37, सी है 44 और डी है 73 बंद। तो ये कितने हैं, यहाँ पे 73 बंद है
पर मुश्तमिल है जमील मजहरी का। ये मरसिया का पहला बंद है और हमारे निसाब में भी शामिल है। इसके अलावा ये याद रखें कि जमील मजहरी का असल नाम क्या है, तो सैयद काजिम अली नाम है इनका। इसके बाद ये इनकी जो पैदाइश है 1904 और बाज़ जगह 5 भी है, और 1979 में इनकी क्या है वफ़ात हुई, ये भी याद रखें आप। और इनके गज़लों का मजमुआ है यहाँ पे। इनके गज़लों का मजमुआ अगर पूछा जाए तो वो है फ़िक्रे जमील। फ़िक्रे जमील इनके गज़लों का मजमुआ है। और नक्शे जमील की एक नावल भी है इनका, शिकस्त व फतह, ये भी याद देखिए। साथ में कापी पेन रखें, आपके अच्छे खासे नोट्स बनते चलेंगे जो आपको एग्ज़ाम्स के 1-2 हफ्ते पहले क्या है हेल्प करेंगे। इसके बाद बढ़ते हैं हम 14वें क्वेश्चंस की तरफ। सही जवाब की निशानदही करना है। तशबीब, नसीब और मतला ये तीनों किस ज़ुबान के अल्फाज हैं? ए है इब्रानी, बी है यहाँ पे तुर्की, सी है फ़ारसी और डी है अरबी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं हम 15वें सवाल की तरफ। यहाँ पे है झैल में से सही जवाब की निशानदही करना है। देखिए ए में दिया हुआ है उर्दू में 12 मासा हमेशा मसनवी की हैयत में लिखा गया है। बी है उर्दू में 12 मासा हमेशा कसीदे की हैयत में लिखा गया है। सी है उर्दू में 12 मासा हमेशा गज़ल की हैयत में लिखा गया है, या फिर मरसिए की हैयत में लिखा गया है डी में। तो ये उर्दू में 12 मासा हमेशा क्या है मसनवी की शक्ल में लिखा गया है। तो राइट ऑप्शंस यहाँ पे होगा ए। और 12 मासा ये जो है हिंदी सिनफ़े सुख़न है, और उर्दू में 12 मासे का आगाज़ नज़म के आसपास का बताया जाता है। ये क़दीम शायरी की एक किस्म है जिसमें क्या है औरत की ज़ुबानी महबूब की जुदाई में गुज़रे 12 महीनों का क्या है ज़िक्र किया जाता है, जैसे कि बिकट कहानी। अब बिकट कहानी किसकी है, इसका आंसर के बाद यहाँ पे दिया हुआ है 16वां सवाल, जिसमें झैल में दिए गए जोड़ों में से सही जोड़ की हमें निशानदही करना है। तो यहाँ पे आपको एक तरफ क्या है निज़ाम तसानीफ़ और मुसन्निफ़ीन दिए हुए हैं, यहाँ पे मसनवियाँ दिए हुए हैं और मसनवी निगार। तो पहले है एक में है यहाँ पे निज़ामी, 2 में है इब्ने निशाती, 3 में है मुल्ला वजी और 4 में है अफजल झंझानवी। तो निज़ामी की मसनवी है कदम राव। ए का क्या होगा 3 होगा। अब यहाँ पे ए का 3 जिस ऑप्शंस में होगा वो दुरुस्त होगा। देखें यहाँ पे ए का 4 है, इसे गलत होगा। इसी तरह यहाँ पे ए का 2 है, ये भी रॉन्ग होगा। इसके बाद यहाँ पे ए का यहाँ पे 1 है ए का 1 भी नहीं होगा। यहाँ पे डी में है ए का 3, तो जो हमारा दुरुस्त ऑप्शंस होगा। अब इब्ने निशाती की क्या है फुलबिन है, इसे जोड़ लें। मुल्ला वजी की कुतुब मिश्तरी है और अफजल झंझानवी की है बिकट कहानी। तो ऑप्शंस होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ेंगे हम आगे। 17वां सवाल है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है शेर दिया हुआ है, तुम महाशब 4 दहम थे मेरे घर के, फिर क्यों ना रहा घर का वो नक्शा कोई दिन और। इस शेर का ताल्लुक़ किस सिनफ़े सुख़न से है और शायर का नाम क्या है और सही ज़ुमरे की हमें निशानदही करना है। तो इसका देख लें, यहाँ पे ए में दिया हुआ है गज़ल गालिब। इसके बाद है बी में है मसनवी मीर हसन और सी है मरसिया गालिब। तो ये मरसिए का शेर है और ए गालिब से के मरसिए का है। और डी है कसीदा ज़ौक़, तो ये भी नहीं होगा। राइट ऑप्शंस यहाँ पे सी होगा।
इसके बाद बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चंस की तरफ। देखिए यहाँ पे ज़ैल में दो बयानात दिए गए हैं, एक दावा और एक दलील है। दोनों बयानात को गौर से पढ़ें और सही जवाब की हमें निशानदेही करना है। दावा दिया हुआ है मसनवी असनाफ़े सुकन में सबसे ज़्यादा मुफीद और बाकार आमद सिन्फ है। दलील है क्योंकि मसनवी की बुनियाद फ़ौक़ुल फ़ितरत बातों पर रखी जाती हैं, यानी जीन भूत परीत इस तरह की इसमें क्या है बातें होती हैं। सबसे मसनवी को असनाफ़े सुखन में सबसे ज़्यादा कारामद बताया है किसने? हाली ने बताया है, ये भी कौल है, सही है। यहाँ पे दलील गलत होगी, दलील जो है तो गलत है, तो राइट ऑप्शन से इसका सी होगा, ऑप्शन नंबर सी दुरुस्त होगा 18 का। बयान के मंदरजा झैल शेर की क्या है? सही तख्ती की निशानदही करना है, यानी शेर की क्या है तख्ती करना है। गुलों में पहनना वो हंस के हार, सटासट वो फूलों की छड़ियों की मार। तो इसका राइट ऑप्शन यहाँ पे होगा, राइट ऑप्शन से इसका ए होगा। बढ़ते हैं 20वें क्वेश्चन की तरफ। 20वां सवाल है यहाँ पे गुलजार नसीम के किरदारों के एतबार से सही ज़ुमरे की हमें निशानदेही करना है। ए में दिए हुआ है रूह अफ़ज़ा, ताजुल मलुक, हम्माला और महमूदा। तो ये तो दुरुस्त लग रहा, आगे देख लेंगे। यहाँ पे बेनज़ीर है, ये नहीं होगा। सहरुल बयान का किरदार है, बद्र मुनीर भी नहीं होगा। यहाँ पे बद्र मुनीर और बेनज़ीर है, इसलिए ये नहीं होगा। ये इसका दुरुस्त ऑप्शंस होगा। इसके बाद है 21वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ज़ैल के शेरी तराकीब किसके एक गज़ल में इस्तेमाल की गई हैं? ये देखिए काफ़ी अच्छा सवाल है। इसमें क्या है, मिसरों के बीच बीच के अल्फाज को शेरी तरकीब के ज़रिए बनाया गया है। जैसे यहाँ पे हिजाब दरमिया, बलाए पहरन और चराग़े अंजुमन कारे सुखन। तो ये चार क्या है अलग अलग मिसरा हैं। एक मिसरा है जैसे वो हिजाबे दरमियान जाँ वतन लगने लगा, इस तरह का यहाँ पे एक है। इसके बाद है दिल को जिगनू था चराग़े अंजुमन लगने लगा, ये एक है। इसके बाद है रफ्ता रफ्ता रायगा कारे सुकन लगने लगा, ये है। और एक शब हमको बलाए पहरन लगने लगा, ये इस तरह से। तो इसमें इरफान सिद्दीकी की क्या है, ये गज़ल है जिसके चार मिसरों के क्या है तराकीब को मिलाकर पूछा गया है। यह काफ़ी अच्छा सवाल है, ये तमिल है ये जो तराकीब है, तो इसे आप देख लें। बताना है किसकी गज़ल से लिया गया है। सरापा मोकलम बन जाऊँ बंद आँखें अगर कर लूँ, उतारूँ सफ़े खाली पे तेरा हो बहू नक्शा। ए है यहाँ पे हसरत मोहानी, बी है असगर और सी है शाद अज़ीम आबादी और जिगर मुराद आबादी। तो इसका राइट ऑप्शंस होगा शाद अज़ीम आबादी। इसके बाद यहाँ पे है फिर 23वां सवाल भी ऊपर ही की तरह ही है। जैसे ज़ैल के तराकीब किसकी गज़ल से माखूज़ है बताना है। तो नंग पहरन, ज़िंदान गम, बहार नाज और फशार ज़्वाब, ये क्या है गालिब की गज़ल से लिया गया है। चार मिसरों पर मुश्तमिल है ये भी, जिस तरह से यहाँ पे दिए हुआ है। गिरेबा नंग पहरन जो दामन में नहीं, ये क्या कहूँ तारीकी ज़िंदान गम अंधेरा है, बस के सब हम एक बाहर नाज के मारे हुए हैं, इस तरह का एक शेर है यहाँ पे। इसी तरह से लिए हुआ है, चार मिसरों से जोड़कर बना हुआ है ये क्वेश्चंस, जिसकी तराकीब पूछी गई हैं। काफ़ी अच्छा है। बस इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।